नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स किसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा? HP पटवारी और HP पुलिस के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के पद भरे जाएंगे, साथ में ही HP पुलिस कांस्टेबल के पद भी भरे जाएंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम मैथ्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे और ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज रहेंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो नंबर सिस्टम लिया हुआ है, और नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन बनेंगे या एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है आज का? यस, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 83257। हमें बोला गया है कि प्लेस वैल्यू बतानी है हमें 2 की। तो 2 देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये है। इसके बाद कितने हैं? 1 2 3। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इन सभी के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो 2 0 0 0, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 की? 2000, यानी कि 2000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू यानी कि कौन से स्थान पर आपका नंबर है, यानी कि 2 आपके कौन से स्थान पर है। तो देखो, अगर हम काउंट करते हैं 1s 10s 100 एंड 1000, तो ये कितना हो गया? 2000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 2000 की हम बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो फेस वैल्यू वही होती है जो वो अंक होता है। अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है, तो आप बोलोगे कि ये तो 2 है। अगर आपसे फेस वैल्यू ऑफ 6 पूछा जाए, फेस वैल्यू ऑफ 6, तो आप बोलोगे 6। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होती है? वही अंक, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू यानी कि वो अंक जो है वो कौन से स्थान पर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज अ रैशनल नंबर? विच वन इज अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या, है ना, जो एक पूरी संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। √4 है, √3 है, 2 + √3 है, और 5 √3 है। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से सॉल्व कौन सा नंबर हो जाएगा, या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो √4 क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं +-2। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, विच वन इज एन इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर की जो पूरी तरह से भाग नहीं हो पाता है, इनकी वो या तो पॉइंट में आएगा या तो अंश या हर में आएगा। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो एक ही दिखाई दे रहे हैं हमें कि ये जो है वो नहीं होंगे। तो ऑप्शन देखो, पाई जो है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। 2/7 ये भी पाई की वैल्यू होती है। 3.14 ये भी एक पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, पाई, क्योंकि पाई जो है एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज, बोला है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 होगा या तो वो खुद ही होगा, ठीक है, या इटसेल्फ। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाग नहीं होती है, या तो 1 से होगी या फिर अब खुद से होगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर के बारे में पूछा है। तो सबसे जो देखो यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से? एक तो 3 है, एक तो 1 है। तो 1 जो है, 1 को हम कभी भी प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, बात ध्यान में रखनी है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 1 जो है इसको प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। तो ऑड पूछा है तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर। तो आपका आंसर होना था सर ये तो 2 है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि इसका आंसर भी 2 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए या यहाँ पे पूछा गया है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे सर ये है 3। तो ये बातें थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब फिर से वही बात आ गई कि इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है। तो हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, या हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि 1 से या फिर अपनी जो संख्या है उसी से डिवाइड हो या डिविजिबल हो, या उसके फैक्टर जो हैं वो 1 और वो अकेला हो। तो देखो यहाँ पे 137 है ऑप्शन में, 122 है, 144 है और 125 है। 125 के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, तो देखो इस तरह से, और 122 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, और 144 के भी 12 गुना 12, इसके भी बहुत सारे, लेकिन 137 जो है वो इसका कोई भी मल्टीपल नहीं होता है। ये सिर्फ 1 और 137 ही इसके मल्टीपल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो 17 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। 19 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 29 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 27 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल क्या होते हैं, 3 होता है, 9 होता है, या 3 गुना 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो 27 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखो, यस, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100 इज। बोले कि 0 और 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हो सकती हैं, कितनी अभाज्य संख्या हो सकती हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास 31, 29, 25 और फिर 23। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25। तो ये आपको गिन सकते हैं आप, 0 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं, और ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट आ जाता है, इफ 4 3p is divisible by 3 then what is the largest value p can take। बोलता है कि अगर 4 3p जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है तो p के स्थान पर हम सबसे बड़ी संख्या क्या रखेंगे, ये सबसे बड़ा अंक क्या रखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ जो लास्ट के 3 होते हैं, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास 4 जमा 3 प्लस p जो है यह 3 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 4 3 7 प्लस p। अब p के स्थान पर हम क्या रखें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। p के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं, तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे, 9, तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर हम p के स्थान पर 5 रखते हैं तो ये कितना बन जाता है, 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर हम p के स्थान पर क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, तब भी ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 15 बन जाएगा, और 15 भी 3 से विभाजित हो जाता है। अगर हम और p के स्थान पर क्या रख सकते हैं, बस यही संख्याएं रख सकते हैं, तो 2, 5 और 8। अब यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखो 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इफ ए नंबर आपको दिया गया है 6p3 इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन रिप्लेस p and q। बोले कि ये नंबर दिया गया है, ये 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाता है, ठीक है, दोनों से विभाजित हो जाता है। तो आपको बताना है कि p और q के स्थान पर कौन सी संख्याएं या कौन से अंक जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है।
तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल क्या बोलता है कि सारी की सारी जो संख्या है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, उनका सम जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 5 से विभाजित होने चाहिए, या जिसके लास्ट जो डिजिट होगा हमारे पास या तो 5 आए या 0 आए वो 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम P और Q के स्थान पर कुछ भी रख दें, ठीक है, कुछ भी रख दें तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि P और Q के स्थान पर क्या आएगा जो कि 3 से भी डिवाइड हो जाए, है ना। तो देखो 6 5 9 5, पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। क्या यह इनका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है वो देखना है। 11 9 19 25 बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अगला अगर हम देखें तो 6 9 5 5, तो देखो इसको अगर हम देखें तो ये भी 25 बन रहा है। क्या ये डिवाइड हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ऑप्शन सी के ऊपर चलते हैं। 6 5 7 5 11 11 7 18 18 5 23, क्या 23 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं रहेगा। अब ऑप्शन नंबर डी है और यही आंसर होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। देखो 6 9 7 और 5, ठीक है, क्या इनका सम 3 से विभाजित हो रहा है? आइए देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 27 हो जाएगा और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो पी के स्थान पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा हमारे पास, और क्यू के स्थान पर 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बट इज द रिमाइंडर व्हेन 152 इंटू 698 इज डिवाइडेड बाई 5। बोलता है कि जब हम 152 को गुना करेंगे 698 के साथ, ठीक है, और जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बनेगा? रिमाइंडर क्या बनेगा? तो क्या करना है? सिंपल सा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 698 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखना है हमने कि क्या ये दोनों जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं 5 से। इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा उसको हमें भाग करना है 5 से। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास है 152 और दूसरा है 698, इनको हमने 5 से भाग देना है। 5 से भाग देने पर जो भी हमें इन दोनों का रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो 5 ये 15 और 0 से, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बच गया? 2 रिमाइंडर बच गया। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 3, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब 6 को फिर से भाग करना है 5 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा, और वही हमारा आंसर होना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। या अगर आपको बिल्कुल जो हमारे पास तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है, तो इनको हम गुना कर देंगे, और इनको गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा उनको 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा बताया कि हम 152 को 5 से भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर हमारे पास आएगा, फिर हम उसके बाद 698 को 5 से भाग करेंगे, फिर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको फिर से 5 से भाग करेंगे, और हमारे पास फाइनल रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 75 की क्यूब, 75 का क्यूब इज डिवाइड बाई 4। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। 75 गुना 75 गुना 75 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? तो ये फिर वह उसी तरीके से करना है। पहले एक 75 को हम 4 से भाग करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा हमारे पास?
तो हमारे पास 3 जो है यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और जब हम 27 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 से, ठीक है, और कितना बन जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 41 स्क्वायर 36 क्यूब और 31 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 15 तो इसको कैसे करना है, किस तरह से सॉल्व करना है ना, वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका है कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो भाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो है इनको डिवाइड करो 15 से, ठीक है। या फिर हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 41 है इसको 15 से भाग करेंगे और जो भी रिमाइंडर हमारे पास बनेगा, ठीक है, उसको लिख देंगे और स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, 36 को भी 15 से भाग देंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे और क्यूब कर देंगे उसका। फिर 31 को भी 15 से भाग करेंगे और इसके भी रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर जो भी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि अगर इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 26136 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बोलता है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 55। देखो ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, बहुत ही टफ लगते हैं हमें। तो देखो बोला है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट, जैसे बोल दिया इसने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आपने लिख लेना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, ठीक है। अब इसको भाग कर देना है किसके, जो भी बोला है 55, तो 55 से कर दो भाग इसको। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको भाग करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 44 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, ठीक है। तो बस ये जो रिमाइंडर हमारे पास है इसको हमने क्या कर देना है, घटा देना है जो भी हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9559, ठीक है, 9955। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है, वाई बट लीस्ट नंबर 250 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए मल्टीपल ऑफ 50। बाई बट लीस्ट नंबर 250 से कितना कम हो कि हमें एक नंबर मिले जो कि 15 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये बात हमें पता करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 है हमारे पास, तो 15 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, एक तो होता है 3 और एक होता है 5। तो ऐसा मल्टीपल जो कि 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, है ना, ठीक है। तो इसने बोला है कि 250 को कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि वह एक मल्टीपल बन जाए 15 का। तो हमें 250 जो है वो नंबर वो या ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 3 से भी हमारे पास भाग हो जाए या फिर 5 से भी भाग हो जाए। तो 250 जो है वो 5 से तो भाग हो रहा है, लेकिन 250 3 से भाग नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 से नहीं होगा, तो इसको हमें 3 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 250 को कितने से, 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास ये 15 का मल्टीपल बन जाए, ओके। तो जैसे कि 250 गुना 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 750। अब देखो 750 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 750 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसका दुगना कर देते तो हमारे पास 500 आ जाना था। 500 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 500 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस।
और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो बने रहें हमारे साथ, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।